हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर मेघना दीक्षित और आपका स्वागत है इस मेरे चैनल पर। तो आज हम समझेंगे कि कॉन्फिडेंट कैसे बने। मेरे जितने कोचिंग क्लाइंट्स हैं वो अधिकतर लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि मैम कुछ बताइए कि हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि क्या है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब होता है हमारे अंदर? हम किसी चीज़ को अगर अच्छी तरह से कर पाते हैं या हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से कर पाएंगे तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और अगर हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो हम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते, है कि नहीं? क्या आपको याद है पहला कोई टाइम जहाँ पर, या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं? कोई ऐसी चीज़ आपको याद है? जैसे कि आप अगर अपने जॉब में हैं, आपने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया और आपके बॉस ने उसको और आपके पूरे ऑफिस ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, या आप स्कूल में या कॉलेज में थे और आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिसकी वजह से आपका नाम बन गया, या आप जिम में थे और आपने अच्छे से बॉडी बिल्ड कर ली या वज़न कम कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंट फील हुआ। अधिकतर लोगों को होता है कि नहीं? या आप गए एक सेल्स की डील क्रैक करने और आपने उस डील को क्रैक कर दिया। आपको याद है ऐसा कोई समय जहां पर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट? क्या था तब? उस समय को याद कीजिएगा प्लीज़। आपकी बॉडी कैसी थी उस समय? आप क्या फील कर रहे थे अंदर से? आपके चेहरा कैसा था? आपके हाथ आप किस तरह से हिला रहे थे? आप किस तरह से बात कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल याद आ रहा है। क्यों था वो? क्योंकि आपको पता था कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे, या आप उस चीज़ को कर पाए थे बहुत ही बखूबी से। तो कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अब समझते हैं कि कई बार जो होता है, मुझे ये भी पता चलता है क्योंकि मैं देखती हूँ इतने सारे लोगों को, और जब ये सारे लोग दो कैटेगरी में मैं देखती हूँ अक्सर कॉन्फिडेंट लोगों को। एक कैटेगरी होती है जिसमें कि इंसान होता है जिसको ये काम करने नहीं आता है। मान लीजिएगा कि आपको कोई नई चीज़ करनी है, आपको कंप्यूटर नहीं आता है, चलिए समझ लीजिए, ओके। कंप्यूटर पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है और आपको आता नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, है कि नहीं? और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जिनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने आता है लेकिन उनके अंदर ये डर रहता है कि अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना भी लूँ तो पता नहीं सही तरीके से बनाऊँगा या नहीं, लोग मुझे उसको पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो करना है ना, कहीं जाके प्रेजेंट करना है उसको या कहीं भेजना है उसको। तो एक व्यक्ति होता है जिसको वो चीज़ नहीं आती है, और दूसरी व्यक्ति वो होता है जिसको आने के बाद भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। आप कौन सा व्यक्ति है उसमें से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से तरह के व्यक्ति हैं। आपको कोई स्किल नहीं आता है इसलिए आप कॉन्फिडेंट नहीं है, या स्किल आने के बाद भी डर की वजह से कॉन्फिडेंट नहीं है? बताइएगा ज़रूर। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहूँगी, कई बार मैं ये शब्द सुनती हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब आप फेक कॉन्फिडेंस दिखाइए जब तक कि आप एक्चुअली कॉन्फिडेंट ना हो जाए, और मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत बात है। आपने कई बार ऐसे लोगों को मिले हैं आपकी जो फेक होते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये फेक है, क्योंकि अंदर से एक्सपीरियंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस आता है किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने से। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का तो आप फेक करेंगे, और फेक जो है, चोरी जो है, तुरंत पकड़ी जाती है। आपने खुद कई बार ऐसे फेक लोगों को पकड़ा होगा, उनके सामने शायद ना बोला होगा, पीठ पीछे ज़रूर बोला होगा कि अरे झूठ बोल रहे है ना। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैं इस वीडियो में आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। 4 स्टेप्स, ओके। फर्स्ट सी ऑफ कॉन्फिडेंस इज करेज। इसको सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि अगर आपने सुना होगा कि जो बंजी जंपिंग करते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं नीचे, उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए करेज की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली बार जो इंसान बंजी जंपिंग करता है तो उसको करेज चाहिए होता है। तो कोई भी चीज़ में अगर आपको सबसे पहली बार करना है, मान लीजिएगा कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, हम एग्जाम्पल लेते हैं चलिए पब्लिक स्पीकिंग का, ओके, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने बात कर पाएंगे,
तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए, आपके पास शायद एबिलिटी नहीं है कम्युनिकेट करने की, और बी, हो सकता है कि आप एबिलिटी के होने के बाद भी आप डरे हुए हैं। तो इन दोनों से ओवरकम करने के लिए आपको करेज चाहिए। आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, और वो एक्शन स्टेप लेने के लिए करेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा आपका पहला सी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ करनी है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। ये 4 स्टेप प्रोसेस का दूसरा सी है कमिटमेंट। अब आपने करेज तो दिखा दिया। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए एक बार चले गए और आपको सही तरीके से नहीं आया, आपने करेज तो दिखा दिया, लेकिन अगर आप दूसरा सी नहीं करेंगे, यानी कमिटमेंट नहीं करेंगे, आप उसको बार बार नहीं करेंगे, तब तक वो एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा नहीं। आप हो सकता है शुरुआत में फेल हो जाए, लेकिन बार बार जब आप उस चीज़ को करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उसका कमिटमेंट देंगे कि आप इम्प्रूवमेंट लाने का, तब जाकर के आप सेकेंड लेवल पर जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आप कमिटेड हैं अपने पर्सनल ग्रोथ को लेकर के, तभी तो आप इस चैनल पर आए हैं और इतनी देर तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दूसरा सी होता है कमिटमेंट। देखिए, आपको याद होगा, आपने किसी रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, हो सकता है डाइट में, कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट दिखाया होगा, जिससे कि आप उसमें सक्सेसफुल हुए होंगे, है कि नहीं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ आपने पास्ट में की है जिसमें आप कमिटेड थे और उसमें आपको सक्सेस मिला। तीसरा सी है हमारे कॉन्फिडेंस का, कैपेबिलिटीज़। जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस तब भी नहीं होता है जब अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे पब्लिक स्पीकिंग? और करेंगे भी तो फेल हो जाएंगे। तो आपको उन कैपेबिलिटीज़ को डील करना होगा या सीखना होगा। जैसे कि आपको एक्सीलेंट सेल्स पर्सन बनना है, आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, आपको बहुत सारे रुपए कमाने हैं। बहुत सारे रुपए कमाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर पाए। अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप एक्सीलेंट सेल्स पर्सन बने। कैसे? भले ही आप सेल्स के जॉब में नहीं हैं, लेकिन आपको अपने बॉस को कन्विंस करना होगा कि आप प्रमोशन के लायक क्यों है, या आपको एक कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट मिलना ज़रूरी क्यों है आप इस लायक। अगर आप पेरेंट हैं और आपको अपने बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है, आपको आपके बच्चे को भी तो सेलिंग करना होगा उस आइडिया को। हर किसी को, अगर आप बिजनेस में हैं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको सेलिंग एबिलिटी तो लानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स को कैसे बताएंगे कि आपका जो आइडिया है वो माइंड ब्लोइंग आइडिया है और वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सो सेलिंग की जो एबिलिटी है वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कई कैपेबिलिटीज़ जो होती है ना, उनको सीखने से पहले आपको जो एक डर है आपके अंदर, उसको हटाना पड़ेगा। तो उस फियर पे काम करना पड़ेगा। और ये फियर कहाँ से आता है? फियर आता है हमारे बचपन से। कई बार होता है कि हम कहीं किसी के सामने बात करने गए हो और किसी ने कुछ टोक दिया, और या हम उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो गए, लोगों ने चिढ़ा दिया, लोग हम पे हंस पड़े, तो हम हमारे अंदर वो डर को लेके बैठ जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बार बार हमको इस डर को अनकॉन्शियसली देता रहता है। हमको पता नहीं होता है कि यार मुझे तो बात करनी है लोगों से, लेकिन मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं तो चाह रहा हूँ कि अपने बॉस के साथ जाके बात करूँ और प्रमोशन मांगूँ। कितने मेरे क्लाइंट्स हैं पता है आपको, कि जो कैपेबल होते हुए भी अपने हक के पैसे नहीं कमा पाते हैं, और उनका जो डर मैं एक बार निकाल देती हूँ, वो डर निकालते से उनकी कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो जल्दी प्रमोशन ले पाते हैं या अपने बिजनेस में अच्छी तरह से सेल कर पाते हैं। तो अगर आपको तो कोई भी चीज़ करनी है तो नए स्किल को सीखना ज़रूरी है। नए स्किल को सीखने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है रोड मैप बनाना, यानी आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको कैसे उस चीज़ को सीखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि सही इंसान से सीखना। आपको वो राइट पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप ये स्किल को सीख सकें। तो पहला हमारा कॉन्फिडेंस का पहला सी हुआ करेज, दूसरा हुआ कमिटमेंट, तीसरा हुआ कैपेबिलिटीज़। अब जब आपके पास करेज, कमिटमेंट और कैपेबिलिटीज़ ये तीनों आ जाएंगे, तो क्या लगता है आपको? चौथा सी यानी कि कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आएगा कि नहीं?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये 4 स्टेप प्रोसेस से कैसा फील कर रहे हैं आप, और आप कौन सा वो चीज़, कौन सा वो स्किल सीखेंगे जो आपको अपनी लाइफ में आगे जाने में हेल्प करेगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में आपका स्वागत है।